यहाँ पर दोहा लिखा है। तो जो दोहा लिखा है, तो दोहा एक छंद है, सोरठा एक छंद है, चौपाई एक छंद है कि नहीं? बरवे एक छंद है। तो आखिर जो ये छंद हैं उनके कुछ लक्षण होते, किसको हम दोहा कहें, किसको हम सोरठा कहें, किसको हम बरवे कहें, किसको कुंडलियाँ कहें, उनके कुछ लक्षण हैं। बात समझ में आती है? तो दोहा का लक्षण क्या है हम बताते हैं। इसमें होते हैं चरण। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। दोहा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण दोहा के हम बता रहे हैं आपको। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कामा लगा हुआ है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये दिखाई देता होगा। ये जो है एक चरण है, और इधर जब ये दूसरा चरण है, ये दूसरा चरण है, और ये वाला जो है तीसरा चरण है। ये वाला तीसरा चरण है, और इसके आगे जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से इधर, ये चौथा चरण है। तो अब तक समझ में आया कि 4 तो चरण होते हैं इसमें। दोहा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। लेकिन चारों चरणों में मात्राएं समान नहीं। सब मात्रिक तो छंद है। मात्रिक छंद किसको कहते हैं? जिसमें मात्राएं देखी जाती हैं और मात्राओं के आधार पर हम जिनकी परिभाषा दे सकते हैं उनको मात्रिक छंद कहते हैं। अब मात्रिक छंद में मात्राएं देखी जाती हैं। देखिए मात्राएं जो है किस प्रकार से लगाते हैं। जो बड़ा आ की मात्रा है, हम आपको यहाँ पर लिखे देते हैं। बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, और ए की मात्रा, और ऐ की मात्रा, और ओ की मात्रा, और औ की मात्रा, अंग की मात्रा। ये सब जो हैं, अंग की मात्रा जो है, ये सब कहे जाते हैं गुरु। क्या कहे जाते हैं? गुरु कहे जाते हैं। जिसको इस तरीके से, ये आपका अक्षर है, ये गुरु है। और इसकी मात्राएं 2 मात्राएं जोड़ी जाती हैं। 2 मात्राएं जोड़ी जाती हैं। यानी कि जहाँ पर गुरु होगा वहाँ पर हम कितनी मात्राएं गिनेंगे? 2। और गुरु हम लिखेंगे कहाँ पर? जहाँ पर या तो बड़ा आ की मात्रा मिलेगी। तो देखिए अब यहाँ पर का में बड़ा आ की मात्रा है, तो ये गुरु है। गा में बड़ा आ की मात्रा है, ये गुरु है। इसमें भी बड़ा आ की मात्रा है, ये गुरु है। इसमें भी ओ की मात्रा है, तो ये गुरु है। इसमें कोई मात्रा नहीं तो ये लघु है। इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ये लघु है। इसमें कोई मात्रा नहीं हा में, तो ये लघु है। और इसमें ऐ और सब मात्राएं जो है गुरु होती हैं, तो ये भी गुरु है। गिनो इनको, काउंट करो कि मात्राएं टोटल हो कितनी गई। हमने दिया है गुरु बराबर 2 मात्राएं। जो गुरु होगा उसकी मात्रा 2, और लघु जो है उसकी मात्रा 1। गिनो जरा। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, और 8 1 9, 9 1 10, 10 2 12, 10 1 11, और 11 2 13। यानी ये पहला चरण है, और इस पहले चरण में मात्राएं कितनी हैं? 13। कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। पहले चरण में मात्राएं कितनी हैं? 13 मात्राएं हैं।
कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। दूसरा चरण देख लेते हैं। दूसरे चरण में देखें, दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर लघु है, यहाँ पर लघु है, यहाँ पर गुरु है, यहाँ भी गुरु है, यहाँ भी गुरु है, यहाँ पर लघु है। यानी बड़ा आ बड़ी ई, बड़ा आ बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अंग, ये सब मात्राएं गुरु होती हैं। कोई विशेष परिस्थिति में बदलती हैं, अन्यथा वो बदलती ही नहीं, गुरु रहती हैं। तो इसमें गिन लेते हैं। 2 2 1 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 और 10 1 कितनी हुई? आए? तो ये दूसरे चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं हुई हैं। कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। समझ में आया? अब एक बात ऐसे बता देते हैं कि जितनी पहले चरण में होंगी उतने ही तीसरे चरण में होंगी। देख लो, चाहे यहाँ पर गुरु है, यहाँ भी गुरु है, यहाँ लघु है, यहाँ लघु है, यहाँ लघु है, यहाँ पर लघु होगा और यहाँ पर गुरु होगा, यहाँ लघु होगा, यहाँ पर लघु होगा, यहाँ पर लघु। गिनो इनको। 2 2 4 5 6 7 8 8 2 10 11 12 13 हैं। देखो 13 इस लाइन में, यानी कि जो तीसरा चरण है उसमें भी 13 मात्राएं। पहला चरण और दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण मात्राएं इस तरीके से देखते हैं। तो पहले में 13 और दूसरे चरण में 11 मात्राएं, फिर तीसरे चरण में फिर 13 और चौथे चरण में फिर 11 मात्राएं। इस तरीके से होता है। और चाहो तो इनको भी गिन सकते हो, गिन सकते हो। इधर भी लघु है, लघु है, लघु है, लघु है और ये गुरु है, ये लघु है, ये लघु है, ये भी ये गुरु है और ये लघु है। गिनो कितनी हो गई? बोलो, यहाँ से गिनना शुरू करो। हैं 11? तो 11 मात्राएं इधर हैं, 11 मात्राएं इधर हैं। यानी जो पहला चरण है उसमें 13 मात्राएं। ये पहला चरण है। ये कौन सा चरण है? ये पहला चरण है। और ये इधर कौन सा चरण है? दूसरा चरण है। ये कौन सा चरण है? ये तीसरा चरण है। और इधर का ये चौथा चरण है। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं? 13। दूसरे चरण में कितनी मात्राएं? 11। तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? फिर 13। चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 11। तो अब ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। चाहे इसको रट्टा मार के खूब रटो, परीक्षा की तैयारी आ रही है, और चाहे इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके को समझ लीजिए, तो रटने की कोई बात नहीं है। आप दोहा लिख करके उसकी मात्राएं लगाने के बाद आप उसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। अब एक कैसा है, मात्रिक छंद तो है, लेकिन मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। तो ये है दोहा किस प्रकार का छंद, इसको समझ लीजिए। ये दोहा जो है 4 चरण वाला छंद है। 4 चरण समझ में आए? एक पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, 4 चरण वाला छंद है। लेकिन मात्रिक छंद है तो ये अर्ध सममात्रिक है कि सममात्रिक है कि विषम मात्रिक छंद है। तो सममात्रिक छंद वो होता है कि हर चरण में समान मात्राएं हों, वो होगा सममात्रिक छंद। बताओ, सभी चरणों में समान मात्राएं हैं? बोलो, सभी चरणों में है समान मात्राएं हैं? पहले चरण में 13 हैं तो दूसरे चरण में 11 हैं, फिर तीसरे में 13 हैं तो फिर चौथे में 11 हैं। यानी समान नहीं है, लेकिन आधे में समान है और आधे में असमान है। इसलिए इसको हम कहते हैं अर्ध सममात्रिक छंद, क्योंकि आधे आधे दोहे में समान मात्राएं मिल जाती हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद। यानी अगर पूछता है कि दोहा, विकल्प में पूछ सकता है कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है कि सममात्रिक छंद है कि विषम मात्रिक छंद है, तब क्या लिखेंगे? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। समझ में आया अर्ध सम क्यों है? क्योंकि इसमें पूरे दोहे में आधे में मात्राएं मिल जाती हैं और आधे में मात्राएं नहीं मिलती हैं, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद है। अब बात कर लेते हैं सोरठा की। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? दोहा सममात्रिक छंद है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। हाँ, परिभाषा में और कुछ नहीं होता है। जो परिभाषा लिखना है दोहे की, तो दोहा
अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले चरण में त्यारा, पहले और तीसरे चरण में त्यारा त्यारा मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस तरीके से लिख करके कोई भी दोहा है उसकी परिभाषा लिख सकते हो, उदाहरण लिख सकते हो और पहचान समझ में आया होगा कि अगर 4 चरण है और हर चरण में असमान मात्राएं दिख रही हैं तो ये हमारा जो छंद है वो दोहा छंद है। अगर पहले चरण में मात्राएं 13 हैं और दूसरे चरण में 11 हैं तो इस प्रकार जो छंद बना उसको हम कहेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। समझ में आया होगा यहाँ तक। सोरठा देखिए इसके बिल्कुल दोहे का उल्टा होता है। तो जहाँ पर 11 मात्राएं हैं दोहा में, वहाँ पर सोरठा में 13 मात्राएं हो जाती हैं। ना मानो तो इसको चेक कर लो, देख लीजिए इस प्रकार से। यहाँ गुरु है, यहाँ लघु है, यहाँ लघु है, यहाँ गुरु है और यहाँ पर लघु है, यहाँ भी लघु है। ठीक, यहाँ पर गुरु है और यहाँ लघु है। देखिए चेक करो, 2 और 1 3 और 4 4 2 6 6 2 6 1 7 और 1 8 8 8 2 10 और 1 11। यहाँ पहले चरण में कितनी आ रही? 11। ये पहला चरण है और पहले चरण में कितनी मात्राएं आ रही? 11। यहाँ पहला चरण था, पहले चरण में कितनी थी? 13। तो ये सब सेम उल्टा हो गया। इधर की मात्रा इधर, यानी कि जहाँ पर इसमें 13 मात्राएं आना था वहाँ पर 11 आई हैं और जहाँ पर 11 आना था वहाँ पर 13 आ गई हैं। यानी ये दोहे का उल्टा होता